अच्छा, एक बहुत बड़ी ख़ास बात है, मौजूदा एक अधिकारी हैं, जब हमने उनसे कुछ अतिक्रमण को लेकर सवाल किया था कि फला बिल्डिंग मानक के विपरीत बनी हुई है और उसी की वजह से ट्रैफिक समस्या बढ़ती जा रही है, तो उन्होंने हमसे कहा आप पहले कहा थे जब वो बन रही थी। तो अब वही सवाल है और अब वो अधिकारी अभी इस वक्त मौजूद हैं और उन्हीं के लगभग संरक्षण में ये तमाम चीज़ें पनप रही हैं। हम उनसे पूछना चाहेंगे अब आप कहाँ हैं जब ऐसी तमाम बिल्डिंगें और ऐसी तमाम चीज़ें डेवलप हो रही है शहर में। अरे कृपया जाग जाइए और जो एक आपका अपना शौक़ है सोते रहने का, लापरवाही का और बाद में बुलडोज़र लेकर पहुंचने का और हीरो बनने का, उससे जाग जाइए और कार्रवाई करना शुरू करिए और ऐसे तमाम डेवलपमेंट पर जो अवैध तरीके से हो रही है उस पर रोक लगाइए। भाई साहब, कोई भी अधिकारी हो, कैसे भी हो, अगर आप जनता के नौकर हैं और काम करने के लिए भेजे गए हैं। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है फरहान आकिब खान और आप देख रहे हैं यूपी टाइम्स। जैसा कि कल हमने खबर चलाई थी तिरंगा मार्केट को लेकर और हमने ये बताया था कि हम वहाँ से एक सीरीज़ शुरू करेंगे जिसका नाम हमने रखा है अवैध अतिक्रमण में प्रशासन का संरक्षण। इसी सिलसिले में हम आ चुके हैं अभी नया खुला हुआ एक बड़ी मार्केट V2 कॉम्प्लेक्स। आप देख सकते हैं मेरे पीछे V2 जो बड़ी एक शॉपिंग मॉल के रूप में खोला गया है। और ये कैसे खुला है, इसको कैसे एनओसी मिली है, कहाँ इन्होंने पार्किंग दिखाई है, कहाँ नक्शा पास कराया है, तमाम चीज़ें सवाल प्रशासन से है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो पार्किंग है और इसके दूसरी तरफ मैं दिखा दूं सड़क कहाँ तक है। तो भाई साहब, ये है सड़क जहाँ तक बाइकें खड़ी हैं, इस यहाँ से सड़क है और उस डिवाइडर तक सड़क है और उसके लगभग आप देख सकते हैं आधे पे जब हम आते हैं सड़क पर तो यहाँ तक आपको नज़र आती है पार्किंग। अब ये पार्किंग क्या वैध है? वैध रूप से दी गई है, प्रशासन ने दी है कि यहाँ पर आप कहीं भी कॉम्प्लेक्स खोलिए और गाड़ी खड़ी कीजिए और उसके बाद जो जाम का बिंदु बनेगा, केंद्र बनेगा, इसका जो लेखा जोखा होगा वो कौन देखेगा? एक बहुत बड़ा सवाल है प्रशासन को लेकर। खैर, हम आगे चलते हैं और मॉल के बाहर आपको दिखाते हैं कि क्या स्थिति है अभी की। खैर, एक तरफ तो त्यौहार चल रहा है, लोग कह सकते हैं उसकी भीड़ है, लेकिन अगर हम सवाल यही है कि अगर इन्होंने पार्किंग व्यवस्था रखी है तो कहाँ रखी है? क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स को लेकर सवाल उठते हैं जब गिराने की बात आती है तो उसमें यही होता है कि तमाम जगह या कॉम्प्लेक्स पर या मैरिज हॉल लॉन में पार्किंग की व्यवस्था नहीं है और इसी वजह से वो गिराया जाएगा, तमाम चीज़ें हैं। तो अगर वो गिराया जाएगा तो ये बना कैसे? और जो अधिकारी इस वक्त तिरंगा मार्केट को गिराने की बात कर रहे हैं, अगर वो गलत है तो हम उसके सपोर्ट में नहीं है, लेकिन हम उनसे सवाल करते हैं कि अगर एक तरफ आप गिरा रहे हैं उसकी पार्किंग व्यवस्था पर सवाल उठाकर, तो हाल ही में खुला हुआ ये V2 कॉम्प्लेक्स कैसे वैध हो गया? इनकी पार्किंग कहाँ है? क्योंकि वही अधिकारी बैठे हुए हैं, वही लोग वहाँ पर जांच करा रहे हैं, वही लोग वहाँ पर फीता लगा रहे हैं और वही बैठे हुए अधिकारी यहाँ पर परमिशन कैसे दे देते हैं? अब एक और बड़ा मुद्दा है, एक और बड़ा सवाल है, एक और विभाग की बात है। अगर हम बात करें बिजली विभाग की, आप देख सकते हैं ये लगभग ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर एंड सेकेंड फ्लोर है, आप देख सकते हैं। इसके जस्ट बगल में जहाँ से एंट्रेंस है वहीं से एंट्रेंस है और वहीं से एग्ज़िट रखा गया है और उसके जस्ट बगल आप शायद यहाँ से गुजरेंगे तो आप ध्यान नहीं देंगे, हम आपका ध्यान वहाँ पर लगवाते हैं और एक बिंदु है जिसको नोटिस कराते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते होंगे, ये है बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही और मार्केट के एंट्रेंस के जस्ट बगल में लगाया गया है ट्रांसफार्मर। अगर इस ट्रांसफार्मर में ज़रा सा भी स्पार्क होता है, कोई भी कमी होती है तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? अब ये तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं, कोई भी आएगा सड़क पर पार्किंग करेगा, उसके बाद जब ट्रैफिक बढ़ेगी तो जो पुलिस वाले हैं जिनको रखा गया है कानून व्यवस्था सुधारने के लिए, तो वो भाई साहब भी ट्रैफिक पुलिस के साथ यहाँ पर आएंगे और जाम छुड़वाएंगे। तो अब वो क्राइम रोकें या जाम छुड़वाएं, बहुत बड़ा सवाल है और ये सब कुछ हो रहा है ज़िला प्रशासन की लापरवाही देख रेख के साथ। देख सकते हैं लाइन से गाड़ियाँ लगी हुई हैं और एक जो हमने आपको ट्रांसफार्मर दिखाया है, इन्होंने एक छोटा सा यहाँ पर एक प्लेट लगा रखी है, उस पर लिखा हुआ है पार्किंग एट पंप। पार्किंग उधर है, एट पंप उधर है, पार्किंग उधर है। फिर ये गाड़ियाँ कैसे खड़ी है और किसके कहने से खड़ी है? कई सवाल उठते हैं। हमेशा प्रशासन
जब कार्रवाई करने पर आता है किसी की नहीं सुनता है। अब तो बुलडोज़र लगातार और बेफिक्र होकर चलाया जाता है, लेकिन जब ऐसी चीज़ों का संरक्षण होता है, अभी मौजूदा अधिकारियों ने इसको परमिशन दी, कल को साल 2 साल बाद नया अधिकारी आएगा, वो सवाल करेगा कि ये अवैध है। अभी जब ये खड़ा हुआ, इसको बनाया गया तो इस अभी वैध है। मौजूदा जो अधिकारी हैं अभी वो दूसरा गिराने में लगे हुए हैं। जब ये चले जाएंगे और नए अधिकारी आएंगे तब इसको गिराने की बात करेंगे और वो कोई नया खड़ा करने की कोशिश में लगे रहेंगे। आगे चलेंगे और कई ऐसे बिंदु हैं जिस पर हम नज़र डालेंगे। फिर आप देख लीजिए कि क्या हालत है पार्किंग की। अभी जहाँ से लोग जा रहे हैं वहीं से लोग निकल रहे हैं। बगल में ट्रांसफार्मर है और बड़ी लापरवाही किसी भी घटना को रूप दे सकती है। जिस जगह की उन्होंने बात की है कि पार्किंग एट पेट्रोल पंप, पार्किंग उधर है, अब हम उधर ही चलते हैं और एक बहुत बड़ी लापरवाही वापस दिखाते हैं कि ये जो पेट्रोल पंप है, और ये काफ़ी पुराना पेट्रोल पंप है, काफ़ी चर्चित पेट्रोल पंप है, और इस पेट्रोल पंप पर भी एक बड़ी लापरवाही हम दिखा रहे हैं आपको कि ये जो एनओसी हो, जब पेट्रोल पंप के लिए आप अप्लाई करते हैं तो हर विभाग से आपको एनओसी लेनी होती है। पेट्रोल पंप के दोनों ओर, दोनों छोर पर सवाल उसको लेकर है। यहाँ आप देख सकते हैं बिजली विभाग के बड़े खंभे लगाए गए हैं। ऐसे में अगर स्पार्क होता है तो पेट्रोल पंप पर कभी भी बड़ी घटना हो सकती है। दूसरे छोर पर चलेंगे, माना जाना गोंडा शहर का नानक स्वीट्स है। अब जो नानक स्वीट्स है, पहले उन्होंने स्वीट्स की दुकान खोली, खैर बनी हुई चीज़ें होती हैं, उसको बेचना होता है, कोई दिक्कत नहीं। उसके ऊपर बनाया गया रेस्टोरेंट। अब जब रेस्टोरेंट बना तो वहाँ पर किचन भी रखा गया तो गैस भी रखी जाएगी। अब जब वहाँ पर खाना बनता है या जो भी चीज़ें बनाई जाती हैं, तो क्या अगर बावर्ची से या वहाँ के शॉर्ट सर्किट से या गैस से लीकेज से कोई ऐसी घटना हो जाती है और ये पेट्रोल पंप पर जस्ट बना हुआ है, आप देख सकते हैं, तो कितनी बड़ी घटना इस ज़िले में और प्रदेश स्तर पर होगी, इसका अंदाज़ा इन लोगों को नहीं है, इन लापरवाह अधिकारियों को और कर्मचारियों को नहीं है, क्योंकि साहब लोगों को तो तनख्वाह मिल जाती है और उनके जेब भर लिए जाते हैं, लेकिन आम जनता भुगतेगी अगर कोई भी दुर्घटना होती है। अब जिम्मेदारान इस चीज़ का ख्याल नहीं कर रहे हैं, उनको बार बार ये याद दिलाया जाता है कि जो चीज़ें हो चुकी है, खैर उसका तो आप बुलडोज़र ही चला कर कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो चीज़ें नहीं बन रही है उस पर तो थोड़ा सा ध्यान केंद्रित कीजिए, उस पर स्टडी कीजिए, रिसर्च कीजिए कि किस लायक है वो, क्या वो अलाट करने लायक है नहीं है, या जो बिल्डिंगें 1 माले की, 2 माले की, 3 माले की खड़ी कर दी जा रही है, बड़ा शॉपिंग मॉल खोल दिया जा रहा है, उसमें जब पार्किंग आएगी, भाई साहब कहाँ जाएंगे पार्किंग लेकर। लेकिन कोई फिक्र नहीं है, त्योहार का माहौल है, पार्किंग धड़ल्ले से सड़क पर चलाई जा रही है और उस पार्किंग की वजह से ही जाम लगेगा, और जो शख्स रेलवे स्टेशन 10 मिनट में पहुंच सकता है उसको आधा घंटा 1 घंटा लगेगा। नगर कोतवाली पहुंचना होगा उसमें उसको वक्त लगेगा, ज़िला अस्पताल, महिला अस्पताल पहुंचना होगा उसमें उसको वक्त लगेगा। तो तमाम चीज़ें हैं और तमाम सवाल हैं मौजूदा अधिकारियों से, जो लोग इस वक्त की चीज़ों पर बुलडोज़र चलाने की तैयारी कर रहे हैं। चलाइए, लेकिन आगे बुलडोज़र न चले उसके लिए एक ऐसी नीति तैयार कीजिए, एक ऐसा खाका तैयार कीजिए जिसके अनुरूप अब नई बिल्डिंग, नई शॉपिंग मॉल, नई मैरिज हॉल, नया नर्सिंग होम, ये तमाम चीज़ें तैयार किया जा सके। ये नहीं कि मानक के विपरीत जाकर कोई भी आएगा, कोई भी खोलेगा। अच्छा, ये लोग कैसे खोल लेते हैं अगर अधिकारियों का संरक्षण। तो ये जो सीरीज़ हम शुरू कर रहे हैं, क्या अवैध अतिक्रमण पर है प्रशासन का संरक्षण, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और उन लोगों तक पहुंचाइए जो लोग ऐसी नीयत बना चुके हैं कि उनको संरक्षण प्राप्त होगा और वो धड़ल्ले से बड़ी मार्केट खोल देंगे सड़क पर और किसी भी तरह की पार्किंग व्यवस्था पर ध्यान नहीं देंगे। हम वापस पहुंच रहे हैं और आप देख सकते हैं क्या हालत है, क्या स्थिति है, और ऐसे ही रही तो जो शहर है ये पूरा अतिक्रमण में तब्दील हो जाएगा और आप सड़क पर चलने लायक नहीं रहेंगे, गाड़ियों को घर खड़ी कर देंगे और पैदल चलना होगा। अच्छा, एक बहुत बड़ी ख़ास बात है, मौजूदा एक अधिकारी हैं, जब हमने उनसे कुछ अतिक्रमण को लेकर सवाल किया था कि फला बिल्डिंग मानक के विपरीत बनी हुई है और उसी की वजह से
ट्रैफिक समस्या बढ़ती जा रही है, तो उन्होंने हमसे कहा आप पहले कहा थे जब वो बन रही थी। तो अब वही सवाल है और अब वो अधिकारी अभी इस वक्त मौजूद हैं और उन्हीं के लगभग संरक्षण में ये तमाम चीज़ें पनप रही हैं। हम उनसे पूछना चाहेंगे अब आप कहाँ हैं जब ऐसी तमाम बिल्डिंगें और ऐसी तमाम चीज़ें डेवलप हो रही है शहर में। अरे कृपया जाग जाइए और जो एक आपका अपना शौक़ है सोते रहने का, लापरवाही का और बाद में बुलडोज़र लेकर पहुंचने का और हीरो बनने का, उससे जाग जाइए और कार्रवाई करना शुरू करिए और ऐसे तमाम डेवलपमेंट पर जो अवैध तरीके से हो रही है उस पर रोक लगाइए। भाई साहब, कोई भी अधिकारी हो, कैसे भी हो, अगर आप जनता के नौकर हैं और काम करने के लिए भेजे गए हैं, जाहिर सी बात है आपने पढ़ाई की होगी, वादा किया होगा ये तमाम चीज़ों का कि हम जनता के हित में काम करेंगे, बेहतर समाज को बनाने के लिए काम करेंगे, सरकार के बेहतरीन हित के लिए काम करेंगे कि शहर, ज़िला, प्रदेश और देश बेहतर हो सके। तो भाई साहब काम कीजिए और ऐसी बातें बिल्कुल मत कीजिए कि आप पहले कहा थे। अब हम आपसे वही सवाल कर रहे हैं, अब आप कहाँ हैं जब ऐसी चीज़ें बनकर तैयार हैं। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ऐसे अधिकारियों को जागरूक कीजिए, उनकी गलतियों को सुधारने में अपना योगदान दीजिए और लगातार हमारी कोशिश में हमारे साथ आइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए, ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए यूपी टाइम्स में। फरहान आकिब खान, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।